हेलो, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आपको इससे पहले भी आपको सारे वीडियो अवेलेबल करवा चुके हैं। लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको दिखता है हम वो आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए लेकर के चले आते हैं। चलिएगा, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। इससे पहले की वीडियो में आपको हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस बता रखे हैं और आपको इससे पहले की वीडियो में हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारे करवा रखे हैं। ठीक, अब आपके लिए हम डेली क्लास 10th के जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करवाए दे रहे हैं। आप सब लोग मैनेज कीजिएगा। देखिएगा, कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर क्लास 10th के विषय में ही आप सारे वीडियोस डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं रहता है, इसलिए हम आपको डेली सही क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। जिस दिन भी हमको अच्छे से टाइम मिल जाता है तो हम आपको 2 वीडियोस, एक मॉर्निंग टाइम में, एक इवनिंग टाइम में प्रोवाइड करा दिया करेंगे। ठीक है, आप सब लोग अपने धैर्य बना करके रखिएगा। यूपी बोर्ड के जो भी एग्जाम, जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम आपको जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवा देंगे। बस आपके पास इतना सा धैर्य होना चाहिए कि आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे होंगे वो क्वेश्चंस आप क्या करिएगा, आराम से राइट डाउन करिएगा कॉपी पे। बस इतना कर लीजिएगा आप सब लोग। ठीक है, चलिए, हम इससे पहले आपके वीडियो में आपको बता चुके हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को हम इसी एक्सप्लेनेशन में बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, क्लास 10th है, लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके यूपी बोर्ड के दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, जो कि चैप्टर है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर है ये। आप लोगों ने ये इसके बारे में मैंने शॉर्ट स्टोरी में कहानी बता रखी है कि ग्रिफिन किस प्रकार से एक मेडिसिन की खोज करता है और मेडिसिन को खोज करने के उपरांत में वो किस प्रकार से अदृश्य होता है, अपने मालिक के घर को किस प्रकार से आग लगाता है, वहां से भागता है, लंदन स्टोर में किस प्रकार से जाता है, इस सब चीजों का हम आपको वर्णन कर चुके हैं। ठीक, चलिए इसमें देखिएगा, बाकी जो बचा हुआ है हम आपको इस क्वेश्चन में बता दे रहे हैं। चलिए देखिएगा, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक था, हु डिस्कवर्ड, जिसने खोजा था, अ फार्मूला, एक सूत्र खोजा था, फॉर मेकिंग ह्यूमन बीइंग इनविजिबल, जो मानव जाति को क्या कर सकता था, बना सकता था, किसमें, अदृश्य कर सकता था। एक बार फिर से ध्यान लगा करके देखिएगा, आराम से एक्सप्लेनेशन करिएगा, समझ में नहीं आएगा स्पीड में काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप मैनेज कीजिएगा। कह रहा है कि ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक बुद्धिमान साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक था, हु डिस्कवर्ड अ फार्मूला, जिसने एक सूत्र खोजा था, फॉर मेकिंग ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव जाति को क्या कर सकता था, अदृश्य कर सकता था। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य करना होता है। ठीक है, साथ में देखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे। जब भी कभी आपकी अपनी बात स्वयं से हो जाए तो आप लोग क्या करिएगा, पैराग्राफ को चेंज करके लिखिएगा। ठीक है, हमें एग्जामिनर के माइंड से खेलना है, ये बात याद रखिएगा। और जिन लोगों की खच्चरों की से क्या कहते हैं, ये राइटिंग नहीं अच्छी है, थोड़ा आप मैनेज कीजिएगा, उसे राइटिंग को मेंटेन करना है आपको। ठीक है, चलिए इधर देखिएगा, ग्रिफिन वाज अ वेरी फ्यूरियस साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो था एक बहुत ही क्रोध तुरंत उसको मतलब गुस्सा आ जाता था तुरंत, तो कह रहा था कि काफी क्रोधित वैज्ञानिक था। ही स्टोल मनी फ्रॉम द हाउस, उसने घरों से पैसे चुराए थे, सेट द लैंडलॉर्ड्स ऑन फायर फॉर हिज ऑन रिवेंज, उसने अपने स्वयं के बदले के लिए अपने मकान मालिक के घर को क्या लगा दिया था, आग लगा दिया था। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ग्रिफिन वॉज वेरी फ्यूरियस साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो था वो बहुत ही क्रोधित वैज्ञानिक था, मतलब उसे क्रोध जल्दी आता था। ही स्टोल मनी फ्रॉम द हाउस, उसने घरों से पैसे को भी चुराया था। सेट द लैंडलॉर्ड्स ऑन फायर फॉर हिज ऑन रिवेंज, ऑन का मतलब स्वयं, रिवेंज का मतलब है बदला, अपने स्वयं के बदले के लिए उसने अपने मकान मालिक के घर को क्या कर दिया था, आग लगा दिया था। फिर से देखिएगा, ग्रिफिन वॉज वेरी इरिटेबल एंड इम्पेशेंट, ग्रिफिन जो था वो बहुत ही इरिटेबल का मतलब चिड़चिड़ा टाइप में, एंड इम्पेशेंट, अधैर्यवान था, धैर्य उसको बहुत कम रहता था। ठीक है, जो कुछ हो बस अभी हो, तुरंत हो, जल्दी से, ये इस प्रकार का वैज्ञानिक था। ही लॉसेस हिज टेम्पर, वह अपना जो है मानसिक संतुलन होता था वो खो देता था। ओवर पिटी थिंग्स, जो भी सुंदर वस्तु होती थी उसको देखता था तो क्या करता था, अपनी जो भी मनोदशा होती थी या जो भी संतुलन होता था उसको खो देता था। एंड स्टार्ट हर्टिंग, और शुरुआत कर देता था हर्टिंग, उसे कष्ट देने की शुरुआत कर देता था अन्य लोगों को। ठीक है, वन डे, एक दिन, ही एट द रेयर ड्रग्स, उसने एक दिन क्या कर लिया था, कुछ दुर्लभ दवाएं खा ली थी। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, ड्रग्स का मतलब होता है दवाएं, कुछ दुर्लभ दवाएं खा ली थी। एंड टोटली इनविजिबल, और संपूर्ण रूप से क्या हो गया था, अदृश्य हो गया था। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिएगा,
ही लॉसेस हिज टेम्पर, वो अपना टेम्पर खो देता था, मनोदशा को खो देता था, मन के संतुलन को खो देता था या अपना संतुलन खो देता था, ओवर प्रिटी थिंग्स, सुंदर वस्तुओं को देखते हुए, एंड स्टार्ट हर्टिंग अदर, और दूसरों को क्या करने लग जाता था, दुख पहुंचाने लग जाता था। फिर से देखिएगा, वन डे, एक दिन, ही एट द रेयर ड्रग्स, उसने कुछ दुर्लभ दवाओं को खा लिया था, एंड टोटली इनविजिबल, और संपूर्ण रूप से क्या हो गया था, अदृश्य हो गया था। ही इंटर्ड, उसके बाद जब वहां से भाग करके जाता है तो क्या करता है, ही इंटर्ड द स्टोर रूम, वह एक बड़े से स्टोर रूम में क्या होता है, बड़े से मॉल्स में इंटर प्रवेश कर जाता है, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि वह बहुत भूखा होता है, he ate the cold meat, वहां पर वो मांस को खाता है, ठंडे मांस को खाता है, and sipped का मतलब चुस्कियां लेता है, of the coffee, मतलब कॉफी की क्या लेता है, चुस्कियां लेता है, and wear the coat, कोट को पहनता है खूब अच्छे से, ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो कोट होता है उसे कोट को पहनता है, and hat, एक टोपी पहनता है, and shoes, a pair of shoes, यहाँ पर लिख लीजिएगा a pair of shoes, यानी कि एक जोड़ी जूते को भी पहनता है। फिर से देख लीजिएगा, he entered the store room, वह इंटर मतलब प्रवेश करता है, कहां पर प्रवेश करता है, इसे क्या कहते हैं, लंदन के जो मॉल्स होता है उसके अंदर वो क्या करता है, प्रवेश करता है, बिकॉज, क्योंकि, he was very hungry, क्योंकि वह बहुत भूखा था, he ate the cold meat, वह क्या करता है, ठंडा मांस को खाता है, and sipped of the coffee, और चुस्कियां लेता है, किसकी, कॉफी की चुस्कियां लेता है, and wear the coat, और कोट को क्या करता है, धारण करता है, a hat and shoes, एक टोपी पहनता है, और एक पेयर मतलब एक जोड़ी क्या करता है, जूते को भी पहनता है। all things, सभी सब कुछ ठीक होता, all things were right, ऑल थिंग्स वर राइट, यहाँ पर राइट, यहाँ पर ये वाला राइट होगा, कह रहा ऑल थिंग्स वर राइट, सब कुछ ठीक ठाक होता, इफ ही गॉट अप अर्ली, यदि वो जल्दी अगले दिन जल्दी उठ जाता तो सब कुछ ठीक ठाक रहता, बट ही स्लेप्ट, लेकिन वह सोता रहा, इनटू बंचेस ऑफ क्विल्ट, रजाइयों के गद्दे पर, रजाइयों के समूह पर क्या करता रहा, सोता रहा। फिर से एक बात देख लीजिएगा, कहां से है, he entered the store room, वह मॉल्स में इंटर करता है, बिकॉज he was very hungry, वह बहुत भूखा होता है, he ate the cold meat, वह ठंडे मांस को खाता है, and sipped of the coffee, कॉफी की चुस्कियां लेता है, and wear the coat, कोट को धारण करता है, a hat, एक टोपी पहनता है, और एक जोड़ी जूते को पहनता है। all things were right, सब कुछ ठीक ठाक होता, if he got up early, यदि वह जल्दी सुबह उठ जाता, but he slept, लेकिन वह सोया रहा, into bunches of quilt, रजाइयों के समूह पर या रजाइयों के गद्दों पर जो क्या होता रहा, सोता रहा। So in the end of this story, इसलिए इस कहानी के अंत में हम यह कह सकते हैं, we can say that, हम कह सकते हैं, the Griffin was a brilliant scientist, यही आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका इसका करेक्टर स्केच है, जो आपको ग्रिफिन के बारे में बता देना है। इतना करने के बाद में आप लोग एक काम करिएगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आपको इधर का बताते हैं, ठीक है। चूंकि एक्सप्लेन करते वक्त आप लोग क्या कर लेते हैं कि लाइटिंग थोड़ा इश्यू है, इसलिए मैनेज कीजिएगा। हो गया, चलिए आइएगा, देखिए इधर आपको हमने इस क्वेश्चंस को पूरा संपूर्ण रूप से बता दिया है। जहां कहीं पर भी कोई भी स्पेलिंग अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही, उसके बारे में आप बताइएगा। इसमें कोई ऐसी स्पेलिंग्स है नहीं। जो रिवेंज का हम आपको बता चुके हैं, हार्टिंग का मतलब दुख पहुंचाना होता है, इम्पेशेंट का मतलब आधारवान होता है, इरिटेबल का मतलब चिड़चिड़ा टाइप में हो जाता है, फ्यूरियस का मतलब क्रोधित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। ये भी क्वेश्चन बहुत है। इस महिला के विषय में हम क्या बताएं आपको, इस महिला के विषय में हम बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं। मटिल्डा के बारे में हम आपको जब भी कभी इसका डिटेल में पढ़ाएंगे ना, या इसके क्वेश्चंस कराएंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा और इस चैप्टर के बारे में जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ अलग से किताब लिखे हुए हैं। इस महिला के ऊपर तो हम पूरा किताब मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताए हैं कि महिला के ऊपर हम किताब लिख रहे हैं। जिस दिन अवेलेबल हो जाएगी उस दिन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। व्हाई डिड मिसेस लॉइजल, जो मिसेस लॉइजल थी, डिससैटिस्फाइड, असंतुष्ट थी, फ्रॉम हर लाइफ, अपने जीवन से, डिस्क्राइब इन डिटेल, वर्णन करिएगा, विस्तार से वर्णन करिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मिसेस लॉइजल जो थी, वो श्रीमती लॉइजल जो थी, वो अपने जीवन से असंतुष्ट थी, और इसे क्या कहते हैं, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिएगा, इन डिटेल यानी कि विस्तार से वर्णन कीजिएगा। मैं इसके ऊपर बहुत कायदे से वर्णन कर सकता हूं, फिलहाल समय नहीं, आइए देखिएगा। मिसेस लॉइजल डिससैटिस्फाइड, मिसेस लॉइजल जो थी वो असंतुष्ट थी, फ्रॉम हर लाइफ, अपने जीवन से असंतुष्ट थी, बिकॉज, क्योंकि, शी वाज बोर्न पुअर, क्योंकि वह गरीबी में जन्म लिए थी, इसलिए वह असंतुष्ट थी। उसका मतलब यह था कि हमारा जन्म जो है यहाँ का है, वो अमिताभ बच्चन के घर में हुआ होता या फिर किसी अंबानी के घर में हुआ होता, तो इसलिए वो असंतुष्ट थी। मतलब अंबानी के घर में जन्म लेने के लिए भगवान से युद्ध कर सकती है, ये इस प्रकार की महिला है, ठीक है।
तो सोचिएगा जन्म सबको उसके हिसाब से थोड़े ना मिलता है, जन्म तो भगवान प्रोवाइड करवाता है कि कहां पर किससे कैसे तुम्हारे कर्मों के हिसाब से देता है, ठीक है। मिसेस लॉयजल डिससेटिस्फाइड, मिसेस लॉयजल जो थी वो असंतुष्ट थी फ्रॉम हर लाइफ, अपने जीवन से, बिकॉज क्योंकि सी वॉज बोर्न पुअर, क्योंकि वह गरीबी में जन्मी थी। व्हेन सी फील्स, जब उसने यह महसूस किया, सी शुड बी रिच, तो उसको क्या, उसने क्या सोचा, जब उसने यह महसूस किया कि उसे क्या होना चाहिए था, अमीर होना चाहिए था, रिच होना चाहिए था। वह गरीबी में जन्म लिया था, लेकिन व्हेन सी फील्स, जब उसे यह एहसास हुआ, उसने महसूस किया कि सी शुड बी रिच, उसे अमीर होना चाहिए था। सी हैड नो डोरी, उसके पास कोई दहेज नहीं था। नो होप्स, कोई आशाएं नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, बिकमिंग नोन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की प्रसिद्धि या जानकारी ना होने को कहा जाता है। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, यानी कि कोई भी प्रसिद्धि नहीं होती थी। लव्ड, ना ही कोई प्रेमी था। एंड मैरिड बाई अ मैन, और एक ऐसे आदमी के साथ शादी हो गई थी। आइदर रिच, ना ही वो अमीर था, और डिस्टिंग्विश, एंड शी अलाउड, डिस्टिंग्विश का मतलब लिख लीजिएगा, विशेष रूप की पहचान भी नहीं थी उसकी, ठीक है। एंड मैरिड बाई, एक ऐसे आदमी के साथ में उसकी शादी हो गई थी। आइदर रिच, ना ही वो अमीर था और ना ही उसकी कोई अच्छी सी पहचान थी। शी अलाउड, उसने अपन अनुमति दी थी। हर सेल्फ, स्वयं को अनुमति दे दी थी कि मैरिड हुआ पिटी क्लर्क, हुआ एक तुच्छ क्लर्क से क्या कर लेगी, शादी कर लेगी। अब मतलब समझिएगा कि क्या कहने की इच्छा थी। उसका मतलब ये था कि हमारा जो जन्म हुआ है वो कम से कम किसी बड़े आदमी के यहाँ हुआ होता तो हमको क्या करता, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती, ठीक। अब क्या हुआ, ये गरीबी में जन्म ली थी, तो अब वो जान गई थी, समझ गई थी, ना ही उसके पास कोई दहेज है, ना ही उसके पास कोई आशाएं हैं कि आगे चल करके वो लाइफ में कुछ बड़े बन करके अपना विस्तार कर लेगी, और ना ही उसके पास कोई इस प्रकार की प्रसिद्धि थी कि वह फेमस भी नहीं थी। लव्ड, एंड उसका कोई प्रेमी भी नहीं था, यानी कि उसको कोई प्रेम करने वाला भी नहीं था। एंड जैसे मतलब देखती तो फिर पता चलता लेकिन थे कि नहीं थे, बेवकूफ है एकदम लड़की। चलिए इधर देखिएगा। एंड मैरिड बाई अ मैन, और एक ऐसे आदमी के साथ में शादी हो गई थी। आइदर रिच, ना ही वो अमीर था, और डिस्टिंग्विश, ना ही उसकी कोई विशेष पहचान थी। एंड सी अलाउड, और उसने क्या किया था, अपने आप को अनुमति दी थी। हर सेल्फ, अपने आप को अनुमति दे दी थी। जब ये सब कुछ नहीं था तो उसने अनुमति दे दी कि लाओ अच्छा, नहीं मुरी मुरी पत्ते सही, मतलब कि शादी कर लेते हैं। ऐसे इंसान कम से कम शादीशुदा तो हो जाएंगे, वरना बैठे रहेंगे चिराग जलाते हुए, क्या मतलब, का कोई आएगा तो फूंक करके चला जाएगा, कोई मतलब भी नहीं है। चलिए इधर देखिएगा, फिर देखिएगा दूसरा स्टेप देखिएगा। सी सफर्ड कॉन्टिन्यूसली, उसने लगातार कष्ट सहे थे। सी कॉन्टिन्यूसली का मतलब होता है लगातार, सफर्ड का मतलब होता है कष्ट सहे थे। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, मतलब वो महसूस करती थी कि उसका जो जन्म हुआ है वो सभी डेलिकेसीज का मतलब होता है कि बहुत ही स्वादिष्ट और लग्जरियस अभिलाषी जीवन के लिए हुआ है। मतलब सोच लीजिएगा किस स्तर की थी। सी सफर्ड कॉन्टिन्यूसली, वह लगातार कष्टों को झेल रही थी। फीलिंग हरसेल्फ, और महसूस करती थी स्वयं से, क्या से महसूस करती थी, बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, कि उसका जो जन्म हुआ है वो उन सभी स्वादिष्ट और अभिलाषी जीवन के लिए हुआ है। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी, उसने गरीबी में कष्ट सहा था। ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने कमरे में, जिस कमरे में वो रहती थी उस कमरे में वो क्या करती थी, अपने गरीबी का कष्ट सह रही थी। द शैबली वॉल्स, गंदी गंदी दीवारें थी। गंदी गंदी दीवार का मतलब ये चीज की जैसे आप टूटा फूटा दीवार देखा होगा कि कहीं से गांव में जैसे आप लोगों ने देखा पीले ईंटे से चुनाई कर लेते तो कुछ सालों के बाद में उसका पीला ईंटा गिर जाता है तो वो कहते हैं लोनाए जाता है। तो वही समझिएगा कि द शैबली वॉल्स, ठीक है, द शैबली वॉल्स, जो गंदी दीवारें थी, एंड वर्स चेयर, टूटी हुई जो चेयर थी उनको देख देख करके उसको और इरिटेशन होती थी, चिड़चिड़ाहट होती थी कि लगता गरीबी में जिए हैं और गरीबी में ही मर जाएंगे। ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर। जहां कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर हमें इस जगह पर इस स्टेप का मैटर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इधर देखिएगा, हम आपको कल फिर इसी प्रकार से जितने भी जो चैप्टर के बचे हुए हैं हम सारे आपको, ये लगभग 4 चैप्टरों के लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। हम इससे पहले वाले क्वेश्चन वीडियो में आपको दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस दे चुके हैं, ठीक है। आप सब लोग मैनेज कीजिएगा और थोड़ा सा देखिएगा। तब तक के लिए फिर हम कल इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।